हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम कक्षा 10वीं का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि दो नंबर्स या दो संख्याएं आपको दी जाएंगी, उनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और उन दो संख्याओं को जब आप आपस में गुणा करेंगे और उनके एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करेंगे तो क्या वो दोनों आपस में बराबर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 26 एंड 91। सॉल्व डाल लेंगे फर्स्ट और एज इट इज हम क्वेश्चन को लिख देंगे 26 एंड 91। ठीक है, अब हम इनके एलसीएम निकालेंगे 26 और 91। ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकाले जाएंगे। 13 टाइम में जाएगा और ये 13 की टेबल में 13 वन टाइम, 3 की टेबल 7 की टेबल से जाएगा ये 13 टाइम में और ये 13 वन सा 30। इनके एलसीएम लिख लेंगे 26 और 91, 2 इंटू 13 और ये 7 इंटू 30। अब एचसीएफ इनका दोनों का जो रहेगा वो है 13। देखेंगे दोनों की एलसीएम में 13 आ रहा है और एलसीएम लिखेंगे आप इनका 2, 7 और 13, तीनों ही एक एक बार है तो लिख देंगे। तीनों का गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड हाफ में पूछा है कि दोनों जो नंबर है आपस में गुना करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर है या नहीं, तो वही लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। हिंदी मीडियम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे ये लाइन, बाकी पूरा सवाल सेम ही रहेगा। एक ये लाइन और एक लास्ट में आएगी वो लाइन, अपने अपने मीडियम के हिसाब से आप लोगों को लिखूंगी। मैं एक मीडियम की लाइन को ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आप दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन सी 26 और 91, गुणनफल यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और एचसीएफ हमारे पास आया था 30 और एलसीएम आया है 182। इन तीनों का गुणा करने के बाद जो आया वो लिखेंगे 182। एक बराबर पहले से हो तो ये वाला बराबर और बन जाता है, जिसे हिंदी में या कहेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366 और यहाँ पर भी 2366। आप साइड में या पीछे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे ये LHS बराबर RHS हो गया। ये वेरीफाई कर दिया हमने। लास्ट लाइन लिखेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। हिंदी मीडियम, इसी प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। आंसर यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में 5, 10 एंड 90। सॉल्व लिखकर आंसर नंबर डालेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। एलसीएम निकालेंगे इन दोनों के। एलसीएम निकालना मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो ये 2, 5 टाइम में चले जाएगा। अब ये 3 की टेबल से जाएगा 80, 5 टाइम में 5 की टेबल से जाएगा 17 टाइम में और 17 की टेबल से जाएगा 1 टाइम। अब चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर 510 को 2 की पहाड़ी से भाग देना। ठीक है, यहाँ पर साइड में कर सकते हैं। ये 4 बार में चले जाएगा, 1 बज गया, 12 हो गए, 2 6 12,
फिर ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 के पहाड़े में 23 एक बार मिलेगा। अब पहले तो प्रोडक्ट लिख लेंगे इन लोगों दोनों के, तो 92 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23। HCF लिखेंगे दोनों का HCF यानी जो कॉमन है, तो देखिए दोनों में 2 कॉमन है, वो भी सिर्फ एक बार, क्योंकि यहाँ पर 2 जरूर 2 बार है लेकिन यहाँ पर तो 2 सिर्फ एक ही बार है, तो दोनों में ही बराबर बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी एक और बार 2 होता तो फिर हम यहाँ पर 2 इंटू 2 4 लिखते हैं, है ना, पर यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर एक ही बार है, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। इसी तरह अगर कोई और भी नंबर डबल होता तो हम उसे भी वैसे ही करते। अब एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम देखिए, अब एलसीएम में थोड़ा सा अलग होगा। एलसीएम में जो नंबर, जैसे यहाँ पर 2 की घात कुछ नहीं मतलब 1, सबकी घात कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जहां पर घात बड़ी है वो से लिखेंगे, फिर बाकी को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर बाकी सभी नंबर एक एक बार है, लेकिन दोनों में एक एक बार है ना, मतलब 2 बार है दोनों में टोटल मिला के, तो यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, जिसमें बड़ा होगी घात उसे लिख लेंगे। तो कहाँ पर है बड़ी, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, तो 2 की घात 2 और इसे छोड़ देंगे, इसे नहीं लिखेंगे, और बाकी के नंबर अब लिख लेंगे क्योंकि बाकी नंबर एक एक बार है। 3 5, सॉरी यहाँ पर लिखना था, सॉरी ये वैसे ही रहेगा, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। अब इन्हें आप जब गुना करेंगे सबका तो 23,460 होगा, और ये 2 की घात 2 है, मतलब 2 को भी आपको 2 बार लिखना है, यहाँ पर 4 आएगा ना गुना करने में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट हाफ हो गया है। अब सेकेंड हाफ की ओर बढ़ेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। हिंदी मीडियम, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। जब आप हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तो ये ब्रैकेट आपको नहीं लगाना है, मैं 2 मीडियम एक साथ लिख रही हूँ इसलिए एक मीडियम को ब्रैकेट में कर दिया है। अब 2 नंबर कौन से हमारे पास, 510 और 92, और यहाँ पर हमारा HCF क्या आया था, 2 आया है, ठीक है, ये रहा 2, और LCM क्या है हमारे पास में, ये रहा 2 3 4 6 0। ये आप लोगों को ऐसे लाइंस नहीं खींचने, मैं समझा रही हूँ तो कर रही हूँ, एक बराबर पहले से, तो यहाँ और आ जाएगा, और जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे, इनका और इनका, तो आएगा 46926, यहाँ पर भी यही आएगा 46920। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि LHS और RHS क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to HCF into LCM। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसी प्रकार, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF into LCM। अच्छा, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया है। अब एक लास्ट पार्ट बचा है इसका। लास्ट पार्ट में हमारे पास नंबर्स हैं 3 3 6 एंड 54। सॉल्व लिख के आंसर नंबर, ये आपको आंसर नंबर डालना नहीं भूलना है, बोर्ड एग्जाम में इसके नंबर माइनस मार्किंग होती है, आंसर आप नंबर अगर आप नहीं लिखेंगे तो, वैसे तो आप तो ऑलरेडी वहां पर मेंशन होता है, लेकिन टेस्ट वगैरह पे आप ध्यान दे सकते हैं, इससे आप अच्छा स्कोर करेंगे। 3 3 6 4 5 4, एलसीएम निकालेंगे इनके, 2 की टेबल से जाएगा ये 1 6 8 हो जाएगा, अगेन 8 4 होगा, 42 21, 3 की टेबल से जाएगा 7 10, 7 की टेबल से 1। इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हुए जाना होता है। आप, मैंने बताया था, फिर से बता रही हूँ कि इवन नंबर से इवन नंबर जाएगा, ओड नंबर से ओड नंबर जाएगा, और फर्स्ट वाला नंबर नहीं देखना होता, लास्ट वाला नंबर देखना होता है।
जैसे 336 में लास्ट नंबर 6 है और ये क्या है, इवन नंबर है और 2 भी इवन नंबर है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, तो 2 से जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर देखेंगे ये ओड नंबर है ना, तो वैसे तो सबसे छोटा ओड नंबर 1 है, लेकिन 1 से हम एलसीएम नहीं करेंगे तो 3 आता है, उसके बाद 3 से करें। अगर 3 से 21 सपोज कर लेते कि नहीं डिवाइड हो रहा है पूरा, तो फिर 5 लेते, 5 से भी नहीं होता तो फिर 7, 7 से भी नहीं हो रहा है तो 9, ऐसे हम आगे करते जाएंगे। फिर डायरेक्ट हम 21 को 21 से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये लास्ट में देख रहे हैं आप, इवन नंबर है यानी कि 4, तो 2 से चले जाएगा, सबसे छोटा इवन नंबर 2 है। कितनी बार में, 2 दूने 4, 1 बच गया, 4 के पहले लिखेंगे, 14 हो गया, 7 टाइम में चले जाओ। अभी 3 की टेबल से 9 टाइम में, अगेन 3 की टेबल से 3 बार, और ये 1, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इनके प्रोडक्ट लिखेंगे 3 3 6। अब देखेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कर दूंगी, 3 और ये 7, ऐसे यहाँ पर 54, तो 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। अब इनका एचसीएफ लिखेंगे। अब एचसीएफ में देखेंगे कि यहाँ पर दोनों में 2 भी है और दोनों में 3 भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 4 बार है, लेकिन इसमें 2 सिर्फ 1 बार है, तो दोनों में एक ही बार, 2 कॉमन है तो 1 बार लिख लेंगे, इंटू 2 नंबर है तो इंटू का साइन लगेगा, और यहाँ पर देखिए 3 की घात 3 है, मतलब 3 3 बार है 54 में, लेकिन 336 में तो एक ही बार है, ए से गिनना नहीं है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो हम एक बार लिखेंगे। अब इसका इंटू होगा तो 6। अब एलसीएम जो हमारा है ना 2 है ना 3 है बल्कि 6 है, और एलसीएम अब हम लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर दो नंबर दोनों में एक जैसे हो, कोई एक नंबर सॉरी दोनों में हो, तो जिसकी पावर बड़ी हो वो लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 की घात 4, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पर, तो 4 और 1 में से कौन सी पावर बड़ी है, ऑब्वियसली 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू अब इसे छोड़ देंगे, 3 की पावर 3 लेंगे और इस 3 को छोड़ देंगे और ये 7 आ जाएगा। 2 की घात 4 है, मतलब 2 4 बार है, तो गुना करेंगे, 2 दूना 4, फिर 4 का गुना 2 में, ठीक है, फिर उसका गुना 2 में, ऐसे होगा। तो अब इनका आपस में गुना करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3024। ये हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। सेकेंड हाफ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट है हमारे पास ऑफ 2 नंबर्स है हमारे पास 336 इंटू 54, और एचसीएफ है हमारे पास 6, एलसीएम है हमारे पास में 3024, एक बराबर पहले से, तो ये वाला इक्वल जो है और बन जाएगा। अब इन्हें आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18144, और ये भी हो जाएगा 18144, ये एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई हो गया। लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is equals to HCF into LCM। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। इसी प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF into LCM। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों ही पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ चीज आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को देखकर साथ में नोट्स बना सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक यही नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या फिर व्हाट्सएप चैनल एडुस्टा इनसाइट को, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाए आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।